लिस्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के जो करेक्टरिस्टिक है आपने वो बताने हैं, यानी कि उसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। तो पहले नंबर पर है कि उसके अंदर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए हुए। ट्रांजिस्टर क्या चीज़ होती है? ट्रांजिस्टर एक चिप है जिसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती है सीपीयू के हवाले से। उसके बाद देवर फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो ट्रांजिस्टर थे ये फास्टर थे, चीपर मीन उससे सस्ते थे और ज़्यादा सलाहियत रखते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के हिसाब से। दे कंटेन ऑल कंपोनेंट्स डेट वी एसोसिएट विद मॉडर्न डेज कंप्यूटर। इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते थे जो कि हमें आजकल के कंप्यूटर के हिसाब से चाहिए होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे प्रिंटर कनेक्ट करना या यूएसबी कनेक्ट करना या दूसरे चीज़ें वगैरह कनेक्ट करना, तो वो इसके अंदर मौजूद थे। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन की जो लिमिटेशन थी यानी कि वो कहाँ तक महदूद था, तो देयर ऑपरेटिंग स्पीड वॉज क्वाइट स्लो। उसका जो ऑपरेटिंग स्पीड था वो बहुत स्लो था। दे रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल होने के लिए या पे उसको रखने के लिए आपको बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता था। उसके बाद द पावर कंजप्शन वॉज वेरी हाई। उसका जो पावर कंजप्शन था वो बहुत हाई था, यानी कि उसको ज़्यादा बिजली चाहिए होती थी। दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। उसके अंदर आप एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे एक वक्त पर। और आजकल के कंप्यूटर के अंदर आप जितने जो भी चीज़ें आप करना चाहते तो जितनी भी चीज़ें आप ओपन करना चाहते या जितने भी काम आप एक साथ करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। जो पहले कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी उसके नाम बताने हैं आपने। सम ऑफ द अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस और एज फॉलोज। तो उसके अंदर सबसे पहले एबेकस, नेपियर बोन्स, पैस्कलिन, डिफरेंट इंजन है, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये आप बुक में देख लीजिएगा। एनालिटिकल इंजन, ये पहले कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी या पहले कैलकुलेटर थे शुरू में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर व्हाट डू यू थिंक वाज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर? फोर्थ जनरेशन के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? तो आंसर इसका है बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप एंड परफॉर्म द बल्क ऑफ प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ऑल पार्ट ऑफ सिस्टम। इट यूज रिजल्ट इन डिक्रीज साइज एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सीपीयू के जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह या सीपीयू की जितनी भी चीज़ें होती है वो एक सिंगल चिप के अंदर मौजूद होती है, सही, जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं आसान वर्डिंग में। उसके बाद इसके अंदर जो काम करने का तरीका होता है वो ये कि आपको जो जो इसकी काम करने की सलाहियत है वो उसको बढ़ा देते हैं और उसकी किसी भी चीज़ के साइज़ को कम कर देता है। उसके बाद कंपेयर द टू कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, नेपियर बोन्स एंड पैस्कलिन। आपने दो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस को कंपेयर करना है, नेपियर बोन्स और पैस्कलिन को। नेपियर बोन्स एट हेड नंबर curve on bones. It was used for addition, subtraction, multiplication, division and to find the square root of a number. जो नेपियर बोन्स का कैलकुलेटिंग डिवाइसेस था उसके अंदर एक कर्व के अंदर एक कर्व चीज़ के अंदर जो नंबर्स थे। उसके बाद इसके अंदर आप एडिशन कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, डिवीजन कर सकते थे और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते थे। उसके बाद पैस्कलिन, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद मूवेबल व्हील्स। ये एक रेक्टेंगुलर जो पैस्कलिन है ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था जिसके अंदर जो है मूव करने वाले व्हील लगे हुए थे। It was used for addition, subtraction, multiplication, division up to 100 and thousands.
इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वगैरह यानी कि जमा जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम ये सारी की जाती थी, तो ये बड़े नंबर्स में किए जा सकते थे, यानी हंड्रेड्स, 1000 नंबर्स में। और जो नेपियर बाउंस था तो वो उसकी स्टार्टिंग था, तो उसके अंदर आप जो कैलकुलेशन करते थे वो छोटे नंबर्स का करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, how have the advances in computer technology affected our modern day lives? जो हमारी कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है यानी कि वो जो एडवांस हुई है, तो उसके हमारे आजकल की ज़िंदगी में मतलब उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है। इन मॉडर्न टाइम एडवांसमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मेक आवर लाइफ सो ईजियर बिकॉज एवरीवेयर इट इज़ यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू कीप एंड सेव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। आजकल में कंप्यूटर का इस्तेमाल यानी कि हमारे लिए इतना इस वजह से फ़ायदेमंद है क्योंकि हर कोई इसको यूज़ करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, यानी कि सिक्योरिटी वगैरह को मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद फिर इसके अंदर हम अपना जो लार्ज अमाउंट में डेटा है वो हम सेव कर सकते हैं। और उसके बाद यानी कि सबसे मेन चीज़ कि इसके अंदर हम काम करते वक्त हमारा टाइम बच जाता है, तो इस वजह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो समझ में आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।